चलिए ज़रा सा इधर ध्यान दिया जाए। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। पहला क्लास था डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हम लोग सीखे थे ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे डिफाइन होता है, किस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, तो यही सब सारा टर्म था। देखो जी, छोड़ो उसको, बंद करो। जब उसका काम आएगा तो हम अपने मांगेंगे तुमसे कि लाओ मोबाइल। अब देखो, ऐसे कोई भी इक्वेशन लिखा रहेगा ना, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स है प्लस में वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स इन्वॉल्व हो, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें जितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है मैक्सिमम, उसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। जैसे हम पूछेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो कितना बार? मैक्सिमम एक ही बार हुआ है, तो ऑर्डर 1। डिग्री पूछेंगे तो डिग्री वही होता है जो मैक्सिमम ऑर्डर पर पावर होता है, तो मैक्सिमम ऑर्डर पर एक ही ना है यहाँ पर पावर, तो डिग्री हो जाएगा 1, बस काम खत्म। जैसे हम बोलेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस में 5y बराबर एक्स स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर देखो तो कितना बार हुआ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन? 2 बार हुआ है, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। देखो ना, सेकंड ऑर्डर है ये, 2 बार डिफरेंशिएशन, ऑर्डर 2। डिग्री पूछेंगे कितना होगा, तो डिग्री हो जाएगा इसका कितना? मैक्सिमम ऑर्डर पर जो पावर होता है तो 1 है यहाँ पर, इसको बोलेंगे 1। ऑर्डर 2, डिग्री 1। यही सब कहानी पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, जैसे ऐसे लिखा हुआ, देखो जी, देखो ना यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और प्लस में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पर पावर 4 लिखा हुआ है, और डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, और बराबर 5 लिखा हुआ है। बोलो ऑर्डर कितना होगा इसका? हाँ, मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ? 3 बार हुआ, तो ऑर्डर हो गया 3। डिग्री कितना होगा बोलो? हाँ, डिग्री यहाँ से ना देखेंगे वाला नंबर, हमको देखेंगे मैक्सिमम ऑर्डर पर जो नंबर बैठा हुआ है वही कहलाता है डिग्री। पहले ऑर्डर निकलेगा, ऑर्डर के ऊपर वाला कहलाएगा डिग्री, तो डिग्री हो जाएगा इसका कितना? 2। बस हो गया। यही सब कहानी था कल की क्लास में। हाँ, कोई बात नहीं है, देखना लेकिन इसी पर है। मान लो ये पहले लिख दिया, ये बीच में लिख दिया, तो इसी से निकलेगा ऑर्डर डिग्री, इसी से निकलेगा। ठीक है, बाकी डिटेल में क्लास देख लोगे, इसमें बहुत सारा टर्म सब था जो कल हम लोग सीखे थे। लिखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बुक लाइए। हाँ, अगला टॉपिक हो गया, चैप्टर ख़त्म। इतना ही सा कहानी था, बस उसको बना लोगे। लेकिन पूरा पहले वीडियो देखने के बाद ऐसे ना आधा अधूरा नॉलेज हुआ। ये जो भी बताए हैं एकदम शॉर्टकट, ये आधा अधूरा, शॉर्टकट नहीं मारना है, शॉर्टकट नहीं मारना है। पहले पूरा वीडियो देख लेना एक बार, थोड़ा सा मन दाब के। मन करेगा कि सवालें बना दे डायरेक्ट, लेकिन ना, मन दाब के आपको वीडियो देख लेना है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा जान। लिखो सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हल, हिंदी में बोलते हैं इसको हल। जैसे हम बोलेंगे किसी समीकरण का हल कीजिए, मतलब अगर उसमें x है तो x का मान निकालिए, y है तो y का मान निकालिए, यही ना हुआ। साइन x है तो इसका मतलब उसका एंगल निकालिए, थीटा तो थीटा का मान निकालिए। यहाँ पर देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हल होता है, ये थोड़ा सा नया चीज़ होता है। देखो, इसका भी हल वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर हल एक नंबर नहीं होगा। जैसे x बराबर 3 होता है ना हल किसी इक्वेशन का, एक जैसे हम पूछेंगे बताओ इसका हल कितना होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस में 7x प्लस में 12, बोलेंगे इसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। बोलो इसका हल क्या होगा? बोलो, तो इसका हल होगा सर x बराबर -4 और x बराबर -3, यही ना होगा। दिस इज़ कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? लिखो, पेज नंबर छोड़ दो अभी। लिखो ए फंक्शन, अभी छोड़ दो पेज नंबर। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y बराबर fx प्लस c which satisfies जो सेटिस्फाई करता है ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is called its solution।
ध्यान से देखोगे, इसका एक एग्जांपल में ही आपको बात सबको समझ में आ जाएगी क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। 2 टर्म इसका हम लोग सीखेंगे, उसके बाद सीधे सवाल पर चलेंगे, एकदम फटाफट सवाल सब देखेंगे हम लोग। हो गया, लिखा हुआ हो गया सबका? स्टॉप राइटिंग स्टॉप कीजिए। सुनिए, कहता है कि एक ऐसा फंक्शन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में हो y बराबर एफ एक्स प्लस सी। तो ऐसा फंक्शन क्या हो सकता है? देखो y बराबर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 9, क्या वैसा फंक्शन है? y पर ये fx है, दिस इज fx। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं fx बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और c का मान हो गया यहाँ पर 9। तो अगर आपसे पूछेंगे y बराबर ये fx प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं है, जैसे मान लो y बराबर लिखा हुआ है साइन एक्स और प्लस में 10, तो देखो तो ये y बराबर fx प्लस सी के फॉर्म में, इसको भी आप लिख सकते हैं y बराबर एफ एक्स और प्लस में कितना हो गया बोलो? 10 हो गया। तो c का मान ये हो गया, दिस इज fx का मतलब ये हो गया। तो जो भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स और प्लस सी के फॉर्म में, y बराबर एफ एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ हो और वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे, उसको बोलेंगे उसका एक सॉल्यूशन। जैसे इसमें देखो नंबर होता है सॉल्यूशन, एक ऐसा नंबर जो दिए गए इक्वेशन को संतुष्ट करेगा उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई नंबर नहीं होता, एक फंक्शन होता है। वो फंक्शन अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट कर दिया, जैसे मान लो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स और प्लस में 5y और प्लस में x और बराबर क्या है? 0। देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा। अगर y का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, y का एक बार डिफरेंशिएशन करके यहाँ रख दिया, करने के बाद बैठाया इसमें 0 आ गया, तो बोल देंगे ये वाला जो है y बराबर x, इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। देखो इसको कैसे चेक करते हैं, ये जो x का मान है, ये जो 2x का मान है, इस मान को अगर इसमें रख दिया, रखने के बाद अगर 0 आ गया तो क्या बोलते हैं? इसका ये सॉल्यूशन है, यानी कि हल है। तो उसी तरह से अगर हम ये वाला जो y बराबर एफ एक्स फंक्शन है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, यहाँ रखा, इसका y का मान डायरेक्ट यहाँ रख दिया, x तो खैर ही है, अब पूरा LHS का कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद कट होने के बाद अगर 0 आ गया तो बोलेंगे ये जो y बराबर इतना लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? ये एक सॉल्यूशन होगा। जैसे वो कहते हैं x बराबर -4 दिया गया, ऊपर जो इक्वेशन उसका क्या है? सॉल्यूशन। उसी तरह से ये जो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 लिखा हुआ है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। मान लो y बराबर साइन x लिखा हुआ और ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 5y डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस में या माइनस में लिखा हुआ cos x, समझोगे ज़रा ध्यान से, बराबर 0। क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल सर। यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पर 1 बार डिफरेंशिएशन, x वाला टर्म y वाला सब टर्म है। तो अगर हम यहाँ से 2 बार डिफरेंशिएशन करें, इसका डबल आप जानते हैं डिफरेंशिएशन करना, 1 बार डिफरेंशिएशन करें और y का डायरेक्ट मान, इस सब मान को उठा के बैठा के यहाँ ला के रख देंगे और LHS का कैलकुलेशन करेंगे, करने के बाद अगर 0 आ गया तो बोलेंगे ये जो लिखा हुआ y बराबर साइन x प्लस 10, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? ये एक सॉल्यूशन होगा। तो वही कहानी यहाँ पर कह रहा है, एक ऐसा फंक्शन जो y बराबर एफ एक्स प्लस सी विच सेटिस्फाई ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो किसी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को संतुष्ट कर दे, है ना, सेटिस्फाई हो जाए, करता है, उसी को बोलते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो देखिएगा दोनों में फ़र्क क्या है। नॉर्मल इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है वो एक नंबर होता है, x बराबर 4, x बराबर 5, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक फंक्शन होता है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ये एक फंक्शन है, y का फंक्शन x के फॉर्म में, देखो y का फंक्शन x के फॉर्म में है ना, उसमें c वाला कांस्टेंट टर्म भी होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक नंबर नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं कि उसको सॉल्व करेंगे सर तो x का मान 5 निकलेगा और x का मान 3 निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ये चीज़ निकलेगा। सॉल्व करना दिखाएंगे, पहले अभी चेक करेंगे सॉल्यूशन है कि नहीं है, बाद में फिर इधर से हम लोग इधर आएंगे। अभी चेक करेंगे ये वाला जो है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, और उसके बाद इसको मिटा देगा, बोलेगा बताओ ये इक्वेशन को सॉल्व करो, ये चीज़ आना चाहिए। जैसे कैसे इसको मिटा दिया, आप बोल रहा बताओ इसका सॉल्यूशन निकाल दो, बहुत सारे मेथड है, फैक्टर करेंगे सर निकाल देंगे x का मान। तो उसी तरह से हम लोग दोनों तरह का सीखने वाले। अभी सीखेंगे ये पहले इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, ई वाले मान का सारा वैल्यू यहाँ ला के बैठा देंगे। इस मान कहाँ से आएगा, तो y का मान डायरेक्ट आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ से आएगा, डिफरेंस हम लोग जानते हैं, खट से करेंगे इसका डिफरेंस, सब मान बैठा देंगे। 0 आ गया तो बोल देंगे यस सॉल्यूशन है, 0 नहीं आया तो बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं। बात समझ में आई? यानी कि हमारे पास y बराबर एफ एक्स प्लस सी एक ऐसा फंक्शन जो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, वही कहलाता उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन जो होता है वो 2 तरह का होता है।
ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एग्जांपल लिखिए इसके नीचे, इसका एग्जांपल लिखिए, अगर सेटिस्फाई करेगा तब, अभी हम लोग रैंडम सा एग्जांपल लिखें तो अभी हम लोग उसको चेक ना करेंगे, सीधे सवाल पर चलेंगे तब दिखाएंगे आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी रैंडम सा एग्जांपल मैंने लिख दिया, दोनों एग्जांपल लिख लीजिए, बढ़ते हैं आगे। 2 ही तो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन समझ गए, सीधे सवाल आएगा, सीधे सवाल हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऊपर वाला मिटा दें, ये तो हो चुका है। चलिए हेडिंग डालिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एक होता है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, तो इसी से मिलता जुलता होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पहले से सीखते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल मतलब सामान्य सॉल्यूशन। चलिए लिखिए तो जल्दी से। कहता है सपोज, मान लीजिए, सपोज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर n इज बीइंग, माना सपोज, लेट, सब एक ही बात है, बीइंग गिवन, बीइंग गिवन, दिया गया है। if its solution, if its if its solution contain, रखता है अपने पास, contain n arbitrary constant, arbitrary constants, then it is called general solution, called a जनरल सॉल्यूशन। देखो एक यहाँ पर नया वर्ड आया है जिसका नाम है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक होता है नॉर्मल कांस्टेंट, एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बताते हैं दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है। कांस्टेंट है, एक है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हो गया, समझिएगा ध्यान से। कहता है मान लीजिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। कह रहा सपोज, मान लीजिए, माना सपोज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, जिसका ऑर्डर कितना है, n है। 2 ऑर्डर का हो सकता है, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा उसमें। 3 ऑर्डर का हो सकता है, 3 बार होगा, n का मान 3 हो जाएगा। तो n ऑर्डर का है, मान लो 10 बार, 5 बार, जो भी है, हमको नहीं पता है। बीइंग गिवन, जो दिया गया है। इफ़ इट्स सॉल्यूशन कंटेन n आर्बिट्ररी कांस्टेंट, n आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अगर उसके सॉल्यूशन में n आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, मतलब 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 4 कुछ भी हो सकता है, n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, देन इट इज़ कॉल्ड ए जनरल सॉल्यूशन। तब इसको हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। देखिए जो एक कांस्टेंट होता है ना, वो 2 तरह का होता है। अगर हम आपसे पूछेंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब वो राशि सर जो नहीं बदलता, जैसे 5, 4, 3, 2। तो देखो एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट, दोनों का मतलब समझिएगा, फिक्स्ड कांस्टेंट। एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो ना, दोनों में भी फर्क अभी आपको साफ दिखेगा। देखो फिक्स्ड कांस्टेंट जैसे लिखा हुआ है 3x प्लस में 5y प्लस में 7 बराबर 0। इसमें जो x के साथ गुना में है 3, क्या ये फिक्स है कि नहीं? एक बार जब हम लिख दिए तो ये बदलेगा क्या?
5 वाई के साथ गुना में कितना है, 5 है, 7 है, ये सब फिक्स्ड कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन इसी इक्वेशन को देखोगे ज़रा ध्यान से, इसी इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिख दें ए एक्स प्लस में बी वाई और प्लस में 9 बराबर 0, मान लो ऐसा लिख दिया। अब बताओ तो ए और बी क्या है तो कांस्टेंट ही, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि 3 है कि 5 है, जब तक कि उसका मान न फिक्स कर दिया जाए। तो एक ऐसा कांस्टेंट जिसका मान हमको अभी पता ही नहीं है कि क्या होगा, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे आप फिर से पकड़ो, एक एग्जांपल फिर से दिखाते हैं। जैसे ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर, 16 लिख देते हैं। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसमें रेडियस कितना है इसका बताओ, बोलो रेडियस इसका हो जाएगा 4। वेरी गुड, आपने तुरंत पकड़ लिया इसको कि सर ये तो इजी है, सर्कल का इक्वेशन रेडियस 1 2 3 4 होगा सर, 4 यूनिट घुमा देंगे, पकड़ लिया। अब देखो इसी इक्वेशन को हम लिखते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। अब बताओ ए क्या है, ए तो कांस्टेंट ही है तो रेडियस, वो तो फिक्स होता है किसी भी सर्कल के लिए। लेकिन जब तक ए का मान बताया न जाए कि क्या है तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर इसका हम ग्राफ खींचने चलेंगे ना तो देखो ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, मतलब ए तो रेडियस ही है, ए तो कांस्टेंट ही है, लेकिन वो कांस्टेंट है जिसके बारे में आपको सवाल में अभी बताया नहीं। जब तक कि कुछ न कहा जाए तब तक बोलेगा बताओ इसका ग्राफ खींचो, बोलो तो इसका बोलेगा जैसा ए का मान होगा 1 तो ये बनेगा, ए का मान जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो ए का मान जब यहाँ पर सर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो सर्कल फिर ऐसा हो जाएगा। ए का मान जब 9 होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये जो लिखा हुआ है फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है, मतलब ये उस सर्कल का परिवार है जिसका सेंटर एक ही है। ज़रा देखिएगा, ए को बदलने से क्या चेंज करेगा, रेडियस ना चेंज करेगा, क्या इसका सेंटर बदलेगा, नहीं। इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त का परिवार। ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ सकेंद्रीय वृत्त का पूरा परिवार है, पूरा परिवार है। ऐसा नहीं कि खाली बीच में है, इसके बीच में ही बहुत सारा होगा, ऐसा नहीं कि 1 2 3 पर होगा, और भी होगा, और भी होगा बीच में। इतना यहाँ पर सर्कल है, सबका परिवार है, परिवार से मिल के सब वहाँ पर बना हुआ है। तो ए क्या है, ए क्या है, ए तो कांस्टेंट है जी। जैसे हम बोलेंगे y बराबर देखो x, y बराबर x कौन सा होगा, एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इक्वेशन y बराबर x का मतलब सिर्फ हो गया सर ये वाला इक्वेशन। देखो इधर ध्यान से, y बराबर x का मतलब ये हुआ। लेकिन अगर मैंने कहा y बराबर mx, m का मान बताया ही नहीं आपको, यहाँ m का मान 1 है। अब m का मान जब 1 होगा तो ऐसे जाएगा, m का मान जब 1/√3 होगा तो ऐसे करके जाएगा 30 डिग्री, m का मान जब √3 होगा तो 60 डिग्री बना देगा, m का मान जब ऐसे होगा तो ऐसे चला जाएगा, 135 होगा तो ऐसे चला जाएगा। अब लो ये स्ट्रेट लाइन का परिवार हो गया जो कहाँ से गुजर रहा, बोलिए ऑरिजिन से गुजर रहा है। दिस इज़ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये उस स्ट्रेट लाइन का परिवार का इक्वेशन लिखा हुआ है जो कि सब परिवार कहाँ से गुजर रहा है, इसका ऑरिजिन से गुजर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ m क्या है, कांस्टेंट है। अरे m का मतलब यहाँ पर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 1/2 होगा, 1/√3 होगा, तो m तो है कांस्टेंट। लेकिन अभी तक इस कांस्टेंट का मान हमको पता नहीं है, तो m को यहाँ पर a को यहाँ पर जो a और b है इन सब को बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट दो तरह का हो गया, एक हमारा हो गया फिक्स्ड कांस्टेंट, एक हो गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है। चलिए इसको लिखिएगा अपने कॉपी पर, कांस्टेंट लिखिएगा, हाँ बोलिए कांस्टेंट। चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो फिक्स कांस्टेंट तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखिएगा आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखना चाहते हो यहाँ लिख दोगे लास्ट में, हेयर ए बी, जो ए के बारे में बात हुई है, जो ए और बी के बारे में बात हुई है, एम आर क्या है देखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये इसको बोलते हैं स्वच्छता से स्वच्छ भिन्न, स्वच्छ भिन्न देखोगे हिंदी में, हाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मनमाना मनचाहा कांस्टेंट ना, मनमाना मनचाहा बोले ए का मान, कोई बोलेगा सर 3, कोई बोलेगा 4, कोई बोलेगा 5, सर्कल बदलता जाएगा, मनमाना न है जो मन में। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाना मनचाहा, उसमें मीनिंग डालोगे, हाँ मन मर्जी, मन मर्जी, मन मालिक, जो मन में है वो लिख दो, उसका नाम है आर्बिट्ररी। ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं तो ज़्यादा क्या देखना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब बोलो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जब तक फिक्स नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा एलिप्स कहाँ से गुजर रहा है, हाँ फैमिली ऑफ एलिप्स,
फैमिली ऑफ एलिप्स, देखो ना, एलिप्स का परिवार, हाँ हाइपरबोला, पाराबोला। देखो पाराबोला में लिख दिया y बराबर वाई स्क्वायर 4ax, ये a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a का मान चेंज करेगा, फोकस चेंज करेगा, पाराबोला कभी पतला होगा, कभी मोटा होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो ये पाराबोला का परिवार है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b, एलिप्स का परिवार है, ये सर्कल का परिवार है, स्ट्रेट लाइन का परिवार है, सबका अपना अपना फैमिली है। सही बात है, परिवार होगा भी। इधर मिटाएं, इधर मिटाएं। अब देखिए उसी के नीचे से लिखेंगे, देखो अब आपको एकदम अच्छा फील आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे लिखा हुआ है y बराबर a e टू दी पावर x और b e टू दी पावर -x, और ये जो इक्वेशन है ध्यान से देखिएगा, जो अभी हम बात बताना चाह रहे हैं, ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास y बराबर fx के फॉर्म में है, इस वाले इक्वेशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ, इसका 2 बार डिफरेंस यहाँ रखा, 1 बार डिफरेंस इनका यहाँ रखा, और y का डायरेक्ट मान यहाँ रख दिया, रखने के बाद पूरा कैलकुलेशन किया, मान कितना आ गया, 0। तो ये वाला कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। ये तो अभी हम लोग पढ़ चुके, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। क्यों? कि उसमें 2 ठो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बैठा हुआ है। देखो अब फिर से पढ़ते हैं। सपोज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर देखो इसका 2 है, n इज बीइंग गिवन, दिया गया, इफ इट्स सॉल्यूशन कंटेन n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये जो y है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ये हो गया सॉल्यूशन। तो अगर इसके सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बैठा हुआ है तो क्या बोलेंगे, कंटेन, देन इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, तब इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, जनरल। जैसे मान लो ऐसे करके लिखा हुआ a sin x प्लस में b cos x, अभी सब आएगा, प्लस में 5। ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर दिया। मान लो इसको इसने क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। तो अगर ये वाला इसको संतुष्ट कर रहा तो सॉल्यूशन तो कहलाएगा, लेकिन सॉल्यूशन के साथ साथ ये कौन सा सॉल्यूशन है बोलो, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें a और b 2 ठो कांस्टेंट ऐसा यूज़ किया गया जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अगर किसी के सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ हुआ है तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। बस पहचानना, तो हो जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन खास। ये 3 अगर a और b का मान रख देंगे तो खास हो गया भाई। जैसे a और b का मान, a का मान रख दिया 4 तो 16 हो गया, तो एक सर्कल पकड़ा गया, फिर ये वाला खाली, बस बाकी सब हट गया। हाँ, तो उसी का नाम है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बस आ रहा है, इसका नाम हुआ जनरल सॉल्यूशन, इसके बाद तुरंत आ रहा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब यार उसका एग्जांपल देंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आएगा वो। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कुछ नहीं, सीधा बोलेंगे आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वी गेट ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए नंबर 2 डालिएगा, जिसका नाम है पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहना चाह रहे हो, क्या क्या फिर से बोलो, रुक जाओ। इस सबसे नीचे लिखेंगे इसको, इसी का एग्जाम्पल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में उसी के नीचे, इसी के ऊपर चल रहा है, 1 नंबर वाले में, ये 2 नंबर। हाँ नीचे भी लिख सकते थे, सबसे नीचे में भी। हाँ जी, सबसे नीचे, अरे सबसे नीचे जो जगह बच रहा है उसमें लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया इस टॉपिक को, हाँ ये लिख दिया, जल्दी। हाँ हाँ, यहाँ 2 और 5 दे देगा तो हो गया वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन। लिखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिख दिया, जिससे कंसिस्टेंसी में लगातार, जैसे कोई आदमी लगातार आ रहा है, लगातार बारिश हो रही है, तो वही कंसिस्टेंसी, लगातार, बीच में कोई ब्रेक नहीं हो। लिखो गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ लिख सकते हैं, वैल्यूज़ टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट in the general solution, in the general solution। जनरल सॉल्यूशन में अगर हम लोग पार्टिकुलर वैल्यू डाल देंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, खास मान, जैसे a का मान 3, b का मान 5, कुछ भी डाल दिया, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को डी लिखें शॉर्टकट में, डी डिफरेंशियल इक्वेशन
वी गेट इट्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इट्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा लैंग्वेज आगे पीछे लिख दिया है, हमको बेहतर ये लग रहा था आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट वी गेट ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इतना भी लिख देते तो काम चल जाता। इसके हिसाब से हम लिख दिए हैं, हालांकि इसका लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा फिरा दिया। कहता है गिविंग पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए आर्बिट्री कांस्टेंट, किसी आर्बिट्री कांस्टेंट का एक पार्टिकुलर वैल्यू अगर हम दे देते हैं, एक ही बात है, आर्बिट्री कांस्टेंट का एक पार्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में जो लिखा हुआ y बराबर a e टू दी पावर x b e टू दी पावर y, इसमें a का मान 3 लिख दिया, b का मान 5 लिख दिया, तो ये जो आप सॉल्यूशन हो गया ये क्या बोला जाएगा बताओ, ये हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर नाम भी खास लिखा, खास सॉल्यूशन। इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में अगर हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट का एक मान दे देंगे तो वी गेट इट्स पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर का मतलब है खास, मतलब ए का कोई खास मान रख दिया, बी का कोई खास मान रख दिया। अब बताओ, जैसे मैंने ऐसे लिखा, देखिए जैसे मैंने ऐसे लिखा y बराबर, ठीक है, पहले था ए ई टू दी पावर x और b ई टू दी पावर माइनस x, ठीक है, और प्लस में 5, और ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मान लीजिए संतुष्ट कर रहा था, मान लेते हैं ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है बोलो, संतुष्ट कर रहा था, तो इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब मैंने क्या किया, a का मान 3 रख दिया, b का मान कितना रख दिया, 5 रख दिया, कुछ भी रख दिया। इफ़ a बराबर 3 और b बराबर मैंने कितना दे दिया, -4, कुछ भी दे दिया, तो y का मान क्या हो गया बोलिए, तो यहाँ पर हो गया 3 e टू दी पावर x और यहाँ हो गया -4 e टू दी पावर -x प्लस में 5, तो ये अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो रहा नहीं, फिक्स हो गया। अब बात समझ रहे हैं, तो ये जो सॉल्यूशन, अब जो ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कहलाएगा पार्टिकुलर, खास सॉल्यूशन। बस में आ रही है, इसको निकालना भी लोग सीखेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, सफिशिएंट है। स्टार्ट करते हैं सवाल। हाँ, सवाल देखना ज़रूरी है ना, निकालना बच्चा वाला काम। डिफरेंशियल का फॉर्मूला याद करके आए हैं ना आप लोग, आए हैं ना याद करके। देखो अब सवाल, पहला सवाल दिखा दें। सबसे मज़ा आने वाला है पहला 2 एक्सरसाइज में, जो आपको लगेगा सही तो पढ़ा सा है, सब जानिए रहे हैं। हाँ, जब तीसरा एक्सरसाइज से आएगा ना तब फिर नया चीज़, जब इसका सॉल्यूशन उल्टा आएंगे, इससे इसको निकालेंगे तब लगेगा मेहनत। अभी इधर से इधर जाने में मेहनत नहीं है, खाली LHS RHS प्रूफ करना फटाफट। मेहनत असल होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। अभी हम लोग खाली चेक करेंगे। हो गया, स्टार्ट करें एक सवाल। चलिए लिखिए तो एक क्वेश्चन जल्दी से, 2-3 क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो समझिए लगभग सवाल आपसे बन जाएगा दूसरे एक्सरसाइज। कल जो दिक्कत होगा उसको देखेंगे। लिखिए, कह रहा वेरीफाई, पहला सवाल, वेरीफाई का मतलब क्या, वही जांचिए। वेरीफाई दैट y बराबर a cos x अब माइनस में b sin x इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा सॉल्यूशन होगा तो कौन सा सॉल्यूशन होगा बोलिए, तो ये जनरल सॉल्यूशन, चूँकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जनरल सॉल्यूशन लिखा नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सवाल हम पूरा लिख देते हैं, फिर बाद में इसी को मीरा करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका। कहता है d2y/dx² प्लस में y बराबर 0। कहता है दिखाइए, सो डैट, वेरीफाई कीजिए कि ये जो लिखा हुआ है ये एक सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आप बोलिएगा सही, तो बच्चा वाला काम है, क्या करेंगे बोलो, इससे सारा मान निकाल के यहाँ बैठा देंगे। अगर सेटिस्फाई कर गया तो बोल देंगे सॉल्यूशन है, नहीं सेटिस्फाई किया तो बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन में वही चेक करना होता है, एक्स का वो मान जो किसी इक्वेशन को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। क्या जी अधर, जैसे हम बोल रहे हैं x² प्लस में 7x प्लस में 12, बोलो x बराबर -3, क्या इसका सॉल्यूशन है, x बराबर -4 क्या सॉल्यूशन है, तो आप बोलिएगा सर में बैठा के देखेंगे। अगर 0 आ गया तो बोलेंगे सॉल्यूशन है। तो ये काम यहाँ पर हम लोग करते हैं। देखिए, चूँकि y बराबर कितना दिया हमारे पास, a cos x, यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस में b sin x, इसलिए इसको चेक करने के लिए हमको 2 बार डिफरेंशिएशन चाहिए। एक बार y चाहिए तो y तो डायरेक्ट पता है, 1-2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए। तो सबसे पहले कीजिए dy/dx, बोलो
ए कांस्टेंट बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये सब आप लोग जान रहे हैं इसलिए शॉर्टकट करेंगे क्योंकि लंबा लंबा सवाल सब बनेगा। बी बाहर और साइन का डिफरेंशिएशन बोलो cos x हो गया, तो यहाँ निकल गया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस में ए साइन एक्स और माइनस में बी cos x। कर लिया आप लोग, वेरी गुड। इसलिए कौन सा गुना है बीच में, एक जैसा लग रहा है तो ऐसा करें इसको, ठीक है। अब ऐसे भी ठीक है, गुना, ठीक है। ए कांस्टेंट बाहर, कॉस का डिफरेंस साइन, बी कांस्टेंट बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया। चलो डबल डिफरेंशिएशन बोलिए, ए माइनस ए कांस्टेंट बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, माइनस बी बाहर, अब कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, वेरी गुड। तो यहाँ हो गया माइनस में ए कॉस एक्स और प्लस में बी साइन एक्स। अब हमको दोनों चीज़ पता चल चुका है, हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर भी मान मालूम है, वाई का मान तो पहले से मालूम है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये सारा मान रखिए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन एल एच एस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो दिया गया डिफरेंस उसके एल एच एस में रख दीजिए। तो एल एच एस क्या है बोलिए, एल एच एस। तो एल एच एस हमारे पास हो गया सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई। बोलिए इसका मान कितना है, अभी जो निकाले इतना मेहनत से, ये हालांकि ज़्यादा मेहनत ना हुआ उसमें, ना मेहनत होगा भी इसके बाद वाले सवाल में। cos x और प्लस में b sin x बोल दीजिए, और प्लस में y का मान तो पहले से आपको पता है, a cos x अब माइनस में b sin x। देखिए तो क्या जीरो आ रहा है कट के, अगर जीरो आ गया तो सेटिस्फाई कर गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सही बात है, जीरो आ गया। सो लिखेंगे y बराबर a sin x, लिखने का तरीका देखिएगा, y बराबर a sin x माइनस में सॉरी a cos x, y बराबर a cos x माइनस में b sin x इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई बराबर 0। इतना लिखना है, बात समझ में आई? बोलो जी, बात समझ में आया? लिखा जाए जल्दी से, ईजी है, एकदम आसान है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। फिर से बोलो, टी कहाँ है? वाई का मान है ए कॉस, हाँ तो डिफरेंशिएशन में तो बैठा है ये लड़का। ओ हो देखो देखो देखो, हाँ एक टर्म जो गायब किए हैं, ये लड़का थोड़ा कंफ्यूज कर गया। सुनो, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वाई का मान बैठा है यहाँ पर, देखो ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा हो गया। अब इसको बताओ, ए कांस्टेंट बाहर निकला, यू प्लस वी कॉस का हो गया, इंटू में माइनस साइन, वो शॉर्टकट हम लोग कर रहे थे, क्या कि डिफरेंशियल हम लोग जाना, बी बाहर हो गया और साइन का डिफरेंशिएशन बोलो कॉस हो गया, यही वाला लाइन लिख दिए थे हम डायरेक्ट। डिफरेंशिएशन हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स लगा, तब आया वो रिजल्ट, ठीक है। चलो ज़रा सा इसको चेक कीजिए। तो यहाँ पर हम सवाल से बदल रहे हैं, आप चाहें तो पूरा सवाल लिख सकते हैं, सीधे चाहें वाई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ वाई बराबर ए ई टू दी पावर, देखो आ गया है 2x और प्लस में बी ई टू दी पावर माइनस एक्स इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा चेक करके बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस में 2y बराबर 0, तो यहाँ पर दो चीज़ बैठेगा, y भी बैठेगा। ट्राई कीजिए तो क्या क्या निकालना होगा इसको। सबसे पहले y लिख लीजिएगा, इससे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स निकालिएगा, दोनों को यहाँ बैठा दीजिएगा, y का मान बैठा दीजिएगा, देखिएगा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 आ गया तो बोलेंगे यस सॉल्यूशन है, 0 नहीं आया तो बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए इसका सॉल्यूशन। ट्राई कीजिए, पहले ट्राई कीजिए, 2 मिनट टाइम देते हैं। हो गया है तो हो गया काम खत्म अपना, वही सब काम करना था। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखो जी पीयूष कुमार डिटेल में कर रहे हैं। चूँकि y बराबर कितना दिया बोलो, a ई टू दी पावर 2x और प्लस में b ई टू दी पावर -6। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा,
इसलिए बोलो डी वाई 2 बार तो चाहिए हमको डिफ्रेंशिएशन इसका दिखाने के लिए, तो 2 बार तो कम से कम करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। बोलिए फर्स्ट बार जब करेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब सर इसका डिफ्रेंशिएशन वाई का मतलब ए ई टू दी पावर 2x और बी ई टू दी पावर -x। अब सुनो, यहाँ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए कॉन्स्टेंट बाहर, ई टू दी पावर 2x का ई टू दी पावर 2x और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा जी, एक ठो 2, यहाँ भी लिख सकते हो। चलो b ई टू दी पावर -x का ई टू दी पावर -x हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आएगा -1, तो यहाँ से आ गया 2a ई टू दी पावर 2x ना, अभी एक ही बार उसी को लिख रहे हैं, माइनस में b ई टू दी पावर दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सुनो दोबारा करेंगे तो सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो दोबारा किसका, इसी का ना करेंगे, यानी कि फिर से डी वाई डी एक्स 2a ई टू दी पावर 2x। हाँ बोलो क्या कहना चाह रहे हो। हाँ अब तुम देखो, अब हम डिटेल बता रहे हो, तुम शॉर्टकट मार रहे हो, है ना, वेरी गुड, यानी तुम समझ चुके हो। बोलो क्या हो जाएगा, 2a बाहर सर ई टू दी पावर 2x का ई टू दी पावर 2x मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, वही बन जाएगा 4, है ना, वेरी गुड। चलो यहाँ हो गया b ई टू दी पावर -x मल्टीप्लाई में -1, वेरी गुड, यानी कि 4a ई टू दी पावर 2x और प्लस हो जाएगा b ई टू दी पावर -x। इसको एकदम इत्मीनान से लिखना, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, एकदम इत्मीनान से, हड़बड़ाना नहीं है। अब इस वाले सारे मान को क्या बोलेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन LHS। चलिए LHS पकड़िए, LHS, तो LHS हमारे पास हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस में 2y। चलो बैठाओ इसमें, अब देखो जीरो आता है कि नहीं आता, जीरो आ गया तो बोल देंगे यस जनरल सॉल्यूशन है, जीरो ना आया तो बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन नहीं है। मेरे ख्याल से आना चाहिए जीरो हर हाल में, आप लोग आ गया तो मेरा भी आ ही जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलिए जी मान यहाँ पर है, ये मान है, ये वाला मान है 4a ई टू दी पावर 2x प्लस b ई टू दी पावर -x, ब्रैकेट लगा दो, माइनस लगा दो, डी वाई अपॉन डी एक्स ये है 2a ई टू दी पावर 2x माइनस में b ई टू दी पावर -x, अब माइनस में 2 इंटू वाई, तो y का मान तो डायरेक्ट यहीं से कॉपी पेस्ट होगा, a ई टू दी पावर 2x और प्लस में b ई टू दी पावर -x। चलो इसको गुना उना करो, जोड़ घटाव करो, देखो जीरो आना चाहिए कट उठ के, किया, बोलो जी 4a ई टू दी पावर 2x b ई टू दी पावर -x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2a ई टू दी पावर 2x b ई टू दी पावर -x, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2a ई टू दी पावर 2x माइनस हो जाएगा b ई टू दी पावर -x, सही है, 2 भी आएगा यहाँ पर, 2b ई टू दी पावर -x। देखिए तो क्या हो रहा है, कट रहा है क्या, यहाँ पर 4a ई टू दी पावर 2x है, यहाँ पर 2a ई टू दी पावर x, 2a ई टू दी पावर 2x, ये और ये आउट, और देखो तो क्या हो रहा है, एक और एक मिलके 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 ऑलरेडी पहले से है, सबका सब कट गया, जरूरी ना कि दिखाना है बैठ के, कोई फ़ायदा नहीं है दिखाने से, तो ये हमारा सेटिस्फाई होता है। इसलिए y बराबर कितना, y बराबर ये जो था, y बराबर a ई टू दी पावर 2x प्लस में b ई टू दी पावर -x इज़ द जर्नल सॉल्यूशन, से लिख दें GS, है ना, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख दो, ना तो छोड़ दो, इतना ही लाइन सफिशिएंट, ठीक है, वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिमाग लगा दो। इसलिए बात समझ में आई, कॉपी के कलर समेट लिए, हाँ जी हम दे रहे हैं अगला क्वेश्चन। चलो इसको कर दीजिए, आज के लिए आखिरी सवाल है, कल से फिर अच्छा सवाल से देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, जितना बनेगा उतना बना दीजिएगा, न बनेगा टेंशन न लेना है, कुछ सवाल तो बनिए जाएगा आराम से। y बराबर, बस ये लास्ट आज के लिए ax प्लस में b, ये पूरा सेक्शन एकदम आपका कवर हो जाएगा, समझिए, इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस में x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस में y बराबर 0। एकदम ये शुरुआती फेज है डिफरेंशियल इक्वेशन का, एकदम अभी स्टार्टिंग से पकड़िए उसको, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तब देखिए कितना मज़ा आएगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में। अब इसका कोई भी सवाल आपको दिया जाएगा तो आराम से आप बना सकते हैं।
ये हमारे पास है y इस बार दिया है। अच्छा, इसमें भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी जो भी होगा जनरल सॉल्यूशन होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 बार डिफरेंशिएशन निकालना ही पड़ेगा। बैठाइए, उसके बाद देखिए क्या ये चीज़ आ रहा है। और अंदर आके बैठो। चलिए, आज के लिए लास्ट सवाल है, जल्दी से इसको फिनिश कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिएगा इसका सवाल सब। देखो, अभी आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर बनेगा आपसे e⁻x वाला भी एकदम छोड़ दीजिएगा, उस पर एकदम हाथे ना लगाना है। चलो, आप बनाइएगा 6 नंबर से स्टार्ट कीजिएगा, 7 नंबर ऐसा ही सवाल है, फिर 8 नंबर फिर से u∗v आ गया, तुरंत से दे दिया ऐसा ही सवाल। उसके बाद आ गया आपके पास 12 नंबर, 12 के बाद 13 नंबर बना सकते हैं, 13 के बाद u∗v वाला भी टर्म आ रहा है, अभी उसको रोक दीजिएगा। 4 भी बना सकते हैं, 4 5 u∗v तो जानिए ना आप लोग, 4 5 ट्राई कर सकते हैं, 4 5 बना दीजिएगा। चलो 4 5 इतना बनाइएगा बस। अभी अब कुछ हम सवाल सेंड करेंगे, उसको बना दीजिएगा। हुआ जी, हुआ प्रूफ, 0 आया। ये पीयूष कुमार ये हो गया पूरा? चलो, इसको जल्दी बनाइए, नहीं बनेगा तो हम भी बताएंगे। टिंग स्टॉप राइटिंग, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन दिखाना है इसका। अच्छा, ये जो भी सॉल्यूशन होगा वो कौन सा सॉल्यूशन होगा बोलो? जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद बैठा हुआ है। देखिए, चूँकि y बराबर कितना है बोलो? ax प्लस में b बट्टे कितना है? अब यहाँ देखोगे, इसलिए एक बार डिफरेंशिएशन मिनिमम कम से कम 2 बार तो हमको चाहिए, 2 बार तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं उसके अलावा। dy/dx, तो सर a कांस्टेंट बाहर, अब देखो जी शॉर्टकट, बच्चा इधर इधर, a कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, b कांस्टेंट बाहर, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। आया याद? तो इसका मतलब ये हुआ कि dy/dx का जो मान आया है वो a अब माइनस में b/x²। एक बार और चाहिए हमको, इसलिए d²y/dx²। a कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, इसका तो खेले ख़त्म है। b बाहर, डिफरेंशिएशन किसका करना है हमको? 1/x² का। इसमें हड़बड़ाइएगा ना, पावर पहले ऊपर जाएगा है ना, न तो गड़बड़ हो जाएगा। b यहाँ होगा d/dx, x पर पावर -2। हमको लगता है यहीं पर आप लोग गड़बड़ कर दिए होंगे। चलो जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि d²y/dx² का जो मान आया है वो तो बेचारा 0 ही आ गया, आगे में b है। चलो -2 आगे, x पर पावर -2 -1 है ना, कितना हो गया बोलिए? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ हो गया -b, सॉरी प्लस में 2b और x पर पावर -3। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं। ये आदमी ज़्यादा अच्छा उस आदमी से। चलो जी, क्या करेंगे बोलिए? इसके बाद कहानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, हम लोग पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y dy/dx एंड d²y/dx² इन LHS ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो, LHS क्या है बोलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का? सो LHS इज दिस, x² मल्टीप्लाई में d²y/dx² प्लस में x dy/dx माइनस में y। चलो जी, मान बैठाया जाए, देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी शाह, हुआ तुम्हारा ठीक। चलो, x² बोलिए, x² मल्टीप्लाई d²y/dx², ये वाला आदमी 2b डिवाइडेड बाय x पर पावर 3। चलो जी, x इंटू dy/dx, बोलिए dy/dx, ये आदमी है a, अब ब्रैकेट ज़रूरी है, b/x² और माइनस y के बाद फिर से ब्रैकेट ज़रूरी है, y का मतलब ax प्लस में b डिवाइडेड बाय x। बोलिए, बात आई समझ में? गुना करो, बोलो जी सर, गुना करेंगे तो कितना होगा सर? 2 ठो x और 3 ठो x, तो बच जाएगा कितना? नीचे 1 ठो x बच जाएगा, 1 ठो x बच जाएगा। चलो, x से गुना करो तो सर a इंटू x हो जाएगा। सर 1 से गुना करेंगे, 1 x कट जाएगा, तो b/x बचेगा क्या? यहाँ ध्यान दो, अपना करो। माइनस में कितना होगा? ax, आज माइनस कितना होगा? b/x। देखो तो सब कटता हुआ दिख रहा है आपको? क्या ax से x कट जाएगा? ये देखो ना, 2bx, इसका भी जब एलसीएम लोगे ना, bx/2 माइनस में 2bx/2 ना हो जाएगा, ये दोनों बेचारा कटिए जाएगा, हो गया।
ना हो गया। सो क्या लिखेंगे, y बराबर, ये जो आदमी है y बराबर ax प्लस में b बाई एक्स सेटिस्फाइड लिख रहे थे हम लोग ना, क्या लिख रहे थे इससे पहले हम लोग, y बराबर इतना इज़ ए जनरल सॉल्यूशन, ऐसे लिख रहे थे। सेटिस्फाई तो देखिए रहे हम लोग कर रहा है साफ साफ, y बराबर इतना इज़ ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल। इतना लाइन लिखना है, शॉर्टकट ना मारना है, इतना लाइन कम से कम लिख लेना है। बनाए जी, अतः बनाए कॉपी में, कॉपी देखो जल्दी, कॉपी देखो, शॉर्ट पर मारा है 4 के बाद 5 6, लिखो इसको जल्दी, 7 8 9 10, रुको ना, ले गए 11 12 13, देखें उसके बाद जोड़ के घटा दिया। सर और क्या पूछे गलती कहाँ है, तो बेटा गलती में कौन सवाल बनाई हम दिए, कौन सवाल ये दिखा रहा हमको, कौन सवाल देखो ज़रा इसका एक नज़र ध्यान से देखो, कौन सवाल है ये, हम दिए ये सवाल ना जी, ये सवाल देखो हमको दिखा रहा कौन सवाल ना, रुको देखने तो ना, ठीक कर रहा है चलेगा ये सब, चलो सही है, वेरी गुड। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। एक्सरसाइज से जो मैंने सवाल मार्किंग किया है उसको बना लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा हम आपको ग्रुप में सेंड करेंगे फ़ोटो, उसका कुछ सवाल बना दीजिएगा। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा दे दिया है कॉम्प्लिकेटेड सवाल, एक्सरसाइज से अभी वही बनाना है जो मैंने मार्क किया है। लिख लीजिए उसको कॉपी पर, कहीं पर लिख लिए हैं, चलो इसका ऐसे फ़ोटो हम भेज देंगे आपको।